क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामेश अवस्थी है जी। हम श्री परशुराम सेवा संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी। और ये जो IAS संतोष वर्मा जी हैं जी। उनका जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें समय ज्यादा हो गया। शासन प्रशासन द्वारा अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जी। हमें तो लगता है शासन प्रशासन सोया हुआ है। किनका संरक्षण प्राप्त है इनके ऊपर ये हम लोगों को पता नहीं है। यदि कोई SC ST महिला या पुरुष सामान्य वर्ग के ब्राह्मण क्षत्रिय के ऊपर कोई झूठा आरोप लगाते हैं उसमें हम लोगों को बिना जांच के गिरफ्तार किया जाता है। 3 महीने तक जमानत का प्रावधान भी नहीं है इसमें। जी। तो ऐसा क्यों? कानून तो सभी के लिए बराबर है, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों या ST SC हों। और अभी तक जो IAS वर्मा जी द्वारा बोला गया हमारे बहन बेटियों के लिए उसमें इनको अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? सस्पेंड करना तो एक मामूली प्रक्रिया है कि सस्पेंड कर दिए हैं, चलो पब्लिक शांत हो जाएगी, लेकिन यहाँ पब्लिक शांत होने वाली नहीं है क्योंकि मान सम्मान, ब्राह्मण के मान सम्मान की बात है। और मीडिया के माध्यम से हम अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, रीवा के डिप्टी CM शुक्ला जी, इनसे निवेदन करते हैं कि उनको तत्काल गिरफ्तार कराएं और कठिन से कठिन, कठोर से कठोर सजा दिलवाएं। तो प्रदेश में इतनी बड़ी चीजें हो गई और अब तक इस संबंध में किसी पार्टी से रिलेटिव किसी भी लोगों का ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया है। इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? इसमें तो हमें लगता है कि ये सब BJP वालों का या कि अन्य किसी संगठन का संरक्षण प्राप्त है जी। तो इसलिए इसको चुपचाप दबा रहे हैं जी। और हमारे ब्राह्मण समाज को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको सस्पेंड किया गया है जी। ये कोई प्रक्रिया थोड़ी नहीं, कानूनी प्रक्रिया नहीं है, ये तो मामले को दबाने की कोशिश है। बीते समय पहले आप लोगों के द्वारा थाना सिविल लाइन रीवा में धरना प्रदर्शन भी किया गया था उनके FIR को लेके, तो इसमें प्रशासन के साइड से आपको क्या ऐसा बोला गया जिसके लिए अभी आप लोग आपका जो धरना प्रदर्शन था उसको आपने समाप्त किया? वहाँ से थाना में जब हम लोग गए थे तो वहाँ हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिला जी कि कार्रवाई की जा रही है, जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी जी। तो 5-7 दिन हो रहे हैं, उसमें कोई जांच नहीं हुई, ना कोई कार्रवाई हुई, सिर्फ पब्लिक को दिखावे के लिए शांति दे रहे हैं कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं, सिर्फ कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। मतलब उस दिन आप लोगों को आश्वासन दिया गया था, जबकि ऐसा तो नियम में है कि 0 टोन में उनके ऊपर FIR हो सकती थी। बिल्कुल हो सकती थी और यदि FIR और गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम लोग ब्राह्मण समाज के उग्र आंदोलन करेंगे, धरने में बैठेंगे जी। तो इसकी कोई समय सीमा आप लोगों ने निर्धारित करके निर्धारित की है? यदि 15 दिवस के अंदर इसमें जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो हम लोग धरने बैठ जाएंगे जी। क्या कहना चाहेंगे सर आप इस बारे में? इसमें तो पहले हमारा परिचय जान लीजिए। मैं कमलेश तिवारी, परशुराम सेवा संगठन का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ जी। और जो संतोष वर्मा IAS जो अधिकारी हैं, जो इसके महान पद पर जो है पदस्थ होते हुए ऐसा घिनौनी जो टिप्पणी भी एक ब्राह्मण महिला के संबंध में उन्होंने कहा है कि जो ब्राह्मण महिला जो हमारे बच्चे को एक लड़के के साथ विवाह करेगी तो उसका रक्षण खत्म हो जाएगा जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बात आप मैं संतोष वर्मा जी को कहना चाहते हैं कि ये आरक्षण न देने का हक आपको है, न लेने का हक है। आपको कोई अधिकार नहीं, केवल आप जो है न्यायिक कार्यवाही के लिए आप जो शासन जो आपने नियुक्त किया है। लेकिन इस प्रकार से जो आपने वीडियो जो आपका वायरल हुआ है, ये भड़काऊ वायरल है जी। जातिगत ये सभी के लिए एक संकट का विषय हो रहा है। आज जो समाज में हर वर्ग के लोग जो है एक दूसरे भाईचारे के रूप में मिलते जुलते हैं, एक दूसरे में खड़ा होते हैं, एक दूसरे बहन बेटियों में अपना योगदान प्रस्तुत करते हैं, भाईचारा निभाते हैं। इस तरह से जो आपका वीडियो और टिप्पणी जो हो रही है ये समाज के लिए घातक बना हुआ है। आप तो ठीक है, बहुत अच्छे पद पर है, किंतु जो SC ST के बेचारे जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, जो गरीब हैं, जो किसानों के यहाँ काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो इस तरह की भड़काऊ भाषण में उनके लिए घातक एक विषय बना हुआ है। वो भी बेचारे स्वतंत्र रूप से अपना जीविका नहीं चला सकते हैं। ये बात जरूर खेद हो रहा है कि आज 4-5 दिन के समय हो रहा है, इसमें न तो राज्य शासन ने न केंद्र शासन ने किसी प्रकार की जो गिरफ्तारी की कोई कार्रवाई नहीं की है। ये तो ठीक है, सस्पेंड करने का आलमबाज की ये समाज में ऐसा
हंगामा न हो, कोई व्यक्ति जो है किसी तरह कोई समाज आगे हंगामा न मचा सके, इसलिए शांति खातिर माहौल बनाया जा रहा है। किंतु हम जो समस्त श्रवण समाज जो है शांत बैठने वाले नहीं है। जब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। यही हमारा निवेदन है कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, इनको गिरफ्तार किया जाए और यहाँ तक कि इनकी संपर्क की भी जांच किया जाए। हमारा संगठन ये मांग कर रहा है कि इनकी संपर्क की भी जांच किया जाए, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। वैसे भी ये पुराने अपराधी का रिकॉर्ड खराब है, परंतु हम यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण जो है ये कार्रवाई, इनकी गिरफ्तारी हो जाए ताकि हमारे समाज में ऐसा कोई वो न हो। यदि झूठा आरोप कोई ST लोग लगाते हैं तो इस पर श्रवण की गिरफ्तारी हो जाती है बिना कोई विवेचना के, फिर दिन हो गया। तो चाहते हैं कि स्वशासन जो है विशेष रूप से हम सबकी मांग को पूरा करें। जय श्री कृष्ण। क्या नाम है सर आपका? नाम शशि पांडे है, पेशे से निवासक हूँ। क्या बोलना, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे आप? ये IAS संतोष वर्मा जी ये भारतवर्ष के सबसे उच्च पद पर जी पदस्थ है, जी IAS है। उसने जो ब्राह्मण बहन बेटियों के विषय में जी जो अपशब्द कहे हैं जी वह निश्चित रूप से असहनीय है। जी और अपना भारत का कानून यह कहता है कि चाहे कोई विशेष जाति का, चाहे जिस जाति का हो, जी उसको सजा का प्रावधान बराबर है, इसमें किसी तरह का आरक्षण नहीं है। जी तो हम सबका मानना यही है, जी और खासकर मेरा, क्योंकि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ, जी कि उसको जो है, जो उसने कहा है उसके विषय में उसको दंड मिलना चाहिए और FIR होनी चाहिए। जी केवल सस्पेंशन करना ही पर्याप्त नहीं है। जी। तो काफी समय बीत गया है सर इस घटना को हुए, बट अभी तक प्रशासन के साइड से ऐसा तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है उनके ऊपर। क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें? अब ये बात सही है कि कोई अपराध होता है उसके लिए निश्चित समय होता है, जी टाइम होता है, जी देरी लगती है, पर यहाँ पे उसके विरुद्ध FIR दर्ज करनी चाहिए। इसके बाद कार्रवाई के लिए पर्याप्त समय ले लें, जी और FIR दर्ज नहीं हुआ जी तो जितना जल्दी हो सके FIR दर्ज होना चाहिए। परशुराम संगठन से हूँ। ये संतोष वर्मा की अभद्र टिप्पणी माताओं, बहनों, बेटियों के खिलाफ जो की गई उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ और ऐसे दरिद्र व्यक्ति को चाहता हूँ कि फांसी की सजा दी जाए। और मेरा आग्रह है, निवेदन है, तमाम ब्राह्मण समुदाय के जितने भी संगठन हैं सभी लोग इकट्ठा होके, एकत्रित होके एक ऐसा आंदोलन चलाएं कि किसी भी माँ, बहन, बेटी के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अभद्र टिप्पणी न करे। ऐसी सजा संतोष वर्मा को मिलनी चाहिए। मैं पक्ष के नेता हूं या विपक्ष के हों, भाजपा के हों, कांग्रेस के हों, जो भी हों, लेकिन ब्राह्मण का अगर उनके रग में खून बह रहा है तो इसको ऐसी सजा दिलाएं कि इसको इस बात का एहसास हो जाए कि अभद्र टिप्पणी का परिणाम क्या होता है। मध्य प्रदेश के ब्राह्मणों के बारे में संतोष वर्मा के द्वारा जो अशोभनीय शब्द बोला गया है, इसके साइड से अभी कोई भी पार्टी या कोई भी संगठन का ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया है। तो क्या प्रशासन सोया हुआ है? यही मैं चाहता हूं कि चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हो, हमारे यहाँ के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी हों, ये लोग त्वरित कार्यवाही करें और इसको अरेस्ट कराएं, तभी ब्राह्मण का खून जो खौल रहा है वो खत्म होगा, अन्यथा इनको पश्चाताप करना पड़ेगा। कल आप लोगों के द्वारा रीवा जिले के सिविल लाइन थाने में धरना प्रदर्शन भी किया गया था। उस बिहेव में ऐसी जो आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, तो पुलिस के साइड से क्या स्टेटमेंट मिला आप लोगों को? पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जो भी हो सकेगा मैं मुकदमा कायम करके सरकार को सूचना कर दूंगा। जी।
जैसे कि आईएएस वर्मा जी के संबंध में मुझे रामायण की एक दोहा याद आया। भगवान राम ने कहा था कि विनय न मानिस जड़ जल गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप कर बिन भय होय न प्रीत। फिर दूसरी तरफ भगवान राम ने फिर कहा है कि निश्चर विहीन करो मैं, भुज उठाए प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जय जय सुखदीन। तो हमारे संगठन के ऐसे विचार हैं कि हर गरीब की मदद करेंगे और बाकी बुजुर्गों को जो है मेरे संगठन के मेरे ब्राह्मण भाई वो इन दोहों से आकलन कर सकते हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। जय श्री परशुराम। जय श्री परशुराम।